दीपावली के बाद दिल्ली की वायु प्रदूषण में उछाल देखने को मिल रहा है। एक्यूआई 445 दर्ज किया गया है। दिल्ली में कई इलाकों में एक्यूआई 500 को पार कर गया। पूसा में 623, दिल्ली यूनिवर्सिटी 525 दर्ज किया गया एक्यूआई। दीपावली वाले दिन ज्यादातर इलाकों का एक्यूआई 250 था, अब दुगना हो गया है। आप देख सकते हैं वायु प्रदूषण किस स्तर पर पहुंचा है। प्रदूषण की स्थिति में कोई भी नियंत्रण नहीं हो रहा और वो लगातार वायु गुणवत्ता जो है वो गिरती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनजीटी तमाम निर्देश कि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए, वायु गुणवत्ता को अच्छा किया जाए। बावजूद इसके जो आदेश हैं, जो निर्देश हैं, उनका अनुपालना कराना और धरातल पर उतारना एक चुनौती सा नजर आ रहा है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो कई सवाल खड़े करते हैं। तो दीपावली के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण में उछाल देखने को मिला है। 445 दर्ज किया गया है, यानी कि जो पहले स्थिति थी, बारिश पड़ने से पहले जो स्थिति थी वही स्थिति अब आ गई है एक्यूआई की। अब चुनौतियां बड़ी हैं। दिल्ली सरकार क्या कदम उठाएगी? प्रदेश सरकारें जो दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से की बात करें, तो किस तरीके से इनकी भूमिका होगी, ये बड़ा सवाल है। प्रदूषण एक गंभीर समस्या अभी बना हुआ है। अब ऐसे में उछाल को लेकर कितनी तैयारियां हैं, ये भी देखना होगा। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से 12 बजे समीक्षा बैठक की जाएगी, क्योंकि दीपावली के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा था, गोपाल राय ने, कि एक समीक्षा बैठक करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार स्थिति क्या है। उसके बाद ही वो जो तमाम सरकार की प्रदूषण को कम करने के लिए जो ऐलान किया गया था सरकार की तरफ से, जो प्लान थे, जो फॉर्मूले थे, वो समीक्षा बैठक के बाद ही तफसील साफ हो पाएगी। लेकिन सवाल यही है कि एक्यूआई लगातार बढ़ रहा है, और अगर और ज्यादा बढ़ता है तो क्या विकल्प है सरकार के पास, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास? देवेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनको रुख करेंगे, ज्यादा जानकारी के लिए। देवेश, एक्यूआई लगातार गंभीर से गंभीरतम श्रेणी में जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। अवैस हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे। अवैस, अब प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच गया है, जो वायु गुणवत्ता है वो खराब होती नजर आ रही है। अगला कदम सरकार का क्या होगा? आम लोगों को किस तरीके से नियंत्रित करेगी? क्योंकि केवल दिवाली के मौके पे देखा जाए तो यह स्थिति बनी है। अब वाहनों का प्रदूषण भी होगा, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं भी होंगे। किस तरीके से इसको कम किया जा सकेगा? क्या विकल्प है? देखिए, फिलहाल अभी भी दिल्ली में ग्रेफ 4 जो है वो लागू है, और इसके तहत कई तरह की पाबंदियां जो है वो लगाई दी। डीजल से आने वाले जो भारी वाहन होते हैं, मालवाहक वाहन है, उनकी दिल्ली में एंट्री जो है वो बैन है। सरकारी कंस्ट्रक्शन और सभी तरह के कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है वो भी बैन लगा हुआ है। लेकिन अगर आज सुबह के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए और इस समय के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 301 के आसपास जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली में जो समीर ऐप है सीपीसीबी, उसके अनुसार जो है वो है। और जो समीर ऐप है सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगभग 350 से 300 के बीच में है। पूसा का जो इलाका है वहाँ पे 386 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली में इस समय है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं, इंडिया गेट का इलाका जो है जहाँ पे मेजर झांसी, वहाँ का जो सीबीसीपी के अनुसार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 के आसपास है। इसके अलावा आईटीयू में जो है वो 300 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो दिल्ली में सीपीसीबी के यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज 300 से 350 के आसपास है। और कल ही सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार कल का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 200 से 250 के बीच में था, और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में से 200-220 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स था। लेकिन आज बढ़ोतरी है वो हुई है। अब इसको देखते हुए जिस तरह से आज और कल के एयर क्वालिटी
इंडेक्स में फर्क पड़ा है दिवाली के बाद। इसको देखते हुए दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, उनकी तरफ से कुछ इस तरह बैठक बुलाई गई और इस बैठक में चर्चा की जाएगी किस तरह से आगे का कदम उठाना है और कहाँ पे चूक। जब दिल्ली में पूरी तरह से बैन था प्रदूषण पटाखे फोड़ने को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश था, तो ग्रीन पटाखे जो है वो भी नहीं फोड़े जाएंगे। ऐसे में दिल्ली में कई इलाकों में जब तरीके से जो पटाखे जो है वो फोड़े गए। हालांकि को लेकर अब राजनीति जो है वो शुरू हो गई है और दिल्ली की आम आदमी पार्टी से ये आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली के जिन इलाकों में बीजेपी प्रभावशाली है, बीजेपी का दबदबा है, वहां पे पटाखे जो है वो जानबूझकर फोड़े गए हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि एक राजनीतिक रंग जो है वो ले रहा है, क्योंकि आज सुबह में दिल्ली के जो दिल्ली बीजेपी के एक नेता है एक ट्वीट किया और दिल्ली में जो दावा किया जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है के पास पहुंचता है, ये दावा सरासर गलत है। और उन्होंने कहा कि दिल्ली में दिवाली बहुत ज्यादा असर जो है वो नहीं पड़ा है। हालांकि अब देखना होगा कि आज जब उसके बाद 1 बजे के आसपास गोपाल राय जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थिति जो है वो साफ होगी कि क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है जिस तरह से दिल्ली में दिवाली के पटाखे फोड़े गए हैं, या फिर इसको लेकर सरकार संजीदा है और इसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब तक कितनी FIR दर्ज हुई, क्या कदम अवैध यही सवाल है कि आखिरकार जवाबदेही कौन तय करेगा और अगला कदम क्या उठाया जाएगा और कारगर कितना होगा, ये तमाम सवाल है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिवाली का प्रदूषण जरूर बढ़ा है क्योंकि लोगों ने पटाखों का इस्तेमाल किया है।